जज़ाकल्लाह। जब तक न हो तेरे दिल पे नुज़ूल किताब, जब तक न हो तेरे ज़मीर पे नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिबे कशाफ। अक़बाल का शेर है ये, और मेरे ख़्याल से शेर के माने को बखूबी आप समझते होंगे कि कुरान करीम की तिलावत या उसका बज़्म या उसकी मजलिस उस वक्त कारआमद है जब आपका सीना खुला हुआ हो, जब आप राह हिदायत की तरफ जाने के लिए गामज़न हो। इक़बाल ने शायद उसी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तबीयत में यानी दिल में जगह देनी पड़ेगी अल्लाह के अहकाम को बसाने के लिए ज़िंदगी में। इस सेशन की शुरुआत हमने अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक से कर दिया है। अब हमारे सामने दो मुक़र्रिर हैं, एक हैं शेख़ मुशर्रफ बुखारी हफ़िज़हुल्लाह और दूसरे हैं शेख़ अब्सार आलम सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला। हम इनको बुलाएंगे, हमारे पास वक्त की तंगी होती है, हम इन्हें बुलाएंगे और अपनी बात अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बहुत ही मुदल्लल तौर से रखेंगे। लेकिन इससे पहले चंद गुज़ारिशात या चंद ऐसी चीज़ें हम आपको बताएं जिसका हालात हमसे मुतकाज़ी है, यानी हालात हमसे तकाज़ा कर रहा है। इसके तीन माने हम समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। कुरान की आयत है और अक्टूबर का ये महीना है, अक्टूबर की पहली तारीख़ है। जगह रहीमाबाद की डेवढ़ी है, डेवढ़ी कहते हैं, रहीमाबाद की डेवढ़ी है। इस तीन चीज़ों में बज़ाहिर आपको कोई इंसलाक नज़र नहीं आता होगा, इन तीन चीज़ों में बज़ाहिर कोई कुर्बत नज़र नहीं आती होगी, लेकिन आप यकीन जानिए कि इस आयत जिसकी तिलावत आपके सामने की गई, अक्टूबर का महीना और रहीमाबाद का महल्ला डेवढ़ी, ये तीनों एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, तवासुल है इस तीनों में। आज से तकरीबन 170 साल पहले, 170 साल, 1854 अक्टूबर का वाक़या है ये, सन 1854 अक्टूबर का वाक़या है ये। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, अज़ीम बहुत अज़ीम दाई अल्लाह, बहुत अज़ीम दाई अल्लाह, मुस्लिह कौम। हम आम तौर से जब ख़िताब करते हैं, मैं पिछले 20 सालों से ख़िताब करता हूँ, 20 सालों से, तो आम तौर से हम दाई अल्लाह के साथ मुस्लिह नहीं लगाते हैं, मेरा अपना उसूल है। मैं सिर्फ़ दो लोगों में मुस्लिह लगाता हूँ, एक शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी। मैं सिर्फ़ दो लोगों में मुस्लिह लगाता हूँ। अज़ीम दाई अल्लाह, हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे चूँकि असल जो मौजू है वो ये है, लेकिन जगह की मुनासबत से हमें ये हुक्म हुआ है कि आप मुख्तसर रोशनी डाल दें। हालांकि ये ऐसा मौजू है कि इस पर मुख्तसर रोशनी डाला ही नहीं जा सकता है,
इस पे पूरे के पूरे कहना कि बहर ज़ख़ार सफ़ीना चाहिए, इस बहर ज़ख़ार के लिए सफ़ीना चाहिए, इस बहर ज़ख़ार के लिए। वो वक्त बहुत मुख्तसर है, ये वक्त कि ये तो मौजू है ही नहीं रोशनी डालने का, लेकिन चूँकि ये वक्त, ये महीना और ये आयत इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि इन पर रोशनी डाली जाए। मुख्तसर दाई अज़ीम दाई अल्लाह मुस्लिह कौम और मुनाज़िर इस्लाम। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस ज़माने में मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में थे, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, चूँकि वो चट्टग्राम तक जाते थे। वो मुर्शिदाबाद से नदी टप जाते थे, बांग्लादेश में चले जाते थे। और आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। ये तो बाद के दौर में इंदिरा गांधी ने उसको अलग किया। पाकिस्तान में चले जाते थे और इस्लाह का काम करते थे। दाई तो थे ये अल्लाह, अज़ीम दाई अल्लाह, मुस्लिह कौम और मुनाज़िर इस्लाम। दाई अल्लाह, अल्लाह की दावत के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने। हम आपको कह ही नहीं सकते, इसलिए कि आप हमसे बेहतर जानते हैं। इस मिट्टी के पैदावार हैं आप। ये तो आखिरी गाड़ी है, ये तो आखिरी गाड़ी है। जो ये जमात है हमारे सामने, कुछ उलमा और हमारे नौजवान उलमा हैं, कुछ हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े भाई, बड़े वालिद, चचा मोहतरम, आखिरी गाड़ी है ये। अगर मौलाना मोहतरम पर काम जो होना चाहिए वो नहीं हुआ तो गाड़ी छूटी आपकी, गए आप, गए, अब नहीं है गाड़ी, अब आप सवार नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मौलाना मोहतरम पर 2 लोगों ने काम किया। दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। एक सबसे आखिरी और सबसे पहली किताब जो लिखी मौलाना फजलुर रहमान सल्फ़ी ने, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी हयात और खिदमत, और एक ज़िल्लुर रहमान तैमी ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में अर्जुन सिंह के ज़माने में PhD किया, और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब पर उन्होंने अपने PhD का मकाला बड़ा ज़ख़ीम तैयार किया। लेकिन उन्होंने जहाँ की बस्ती के लोगों को उन्होंने उठाया, वहाँ एक बार भी वो नहीं आए। टेलीफोन का ज़माना नहीं था, कभी टेलीफोन से गुफ्तगू तक नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि एक आदमी को उन्होंने भेजा और यहाँ पर कुछ मुशाहदा करके वो चले गए। क्या लिखा नहीं लिखा। अज़ीम दाई अल्लाह, मुस्लिह दाई, दावत का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। तबलीगी जमात से बड़ा कोई दाई है? आप नहीं हैं। इसराइल तक जाते हैं दावत देने, इसराइल तक उनकी दावत जाती है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जहाज़ उड़ रही है, वो अपने लोगों को नमाज के लिए तैयार करते हैं और जहाज़ में ही नमाज पढ़ लेते हैं। उससे बड़ा कोई दाई नहीं है, दावत का काम करते हैं। मुस्लिह नहीं है, इस्लाही पहलू नहीं है। मुस्लिह वही हो सकता है जिसके दावत में नबी, अल्लाह और उसके नबी का मिन्नुअन फरमान जो है गालिब हो, एकदम बिल्कुल वैसे ही, एकदम टू द पॉइंट उन चीज़ों को लाए जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया। मुस्लिह वही है। और ये मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी दाई तो थे ही, मुस्लिह भी थे। इस्लाह, दावत का काम ये नहीं कि दावत दे दिया और वो जैसी दावत कबूल कर ले, ऐसा नहीं था। वो 1854 में रहीमाबाद में पैदा हुए। अक्टूबर का महीना था। इत्तफाक कहिए कि हम जिस महीने का पहला दिन गुजार रहे हैं, ये भी अक्टूबर का महीना है। और इसी महीने में बात लंबी हो जाएगी और बात बहुत कुछ छूट जाएगी, मैं जानता हूँ। इसी महीने में एक इनके दोस्त मौलाना फजल हक बिहारी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद नज़ीर हसन मुहद्दिस दहलवी के शागिर्द रशीद, वो भी इसी महीने में और इसी साल पैदा हुए। यानी 1854 में मौलाना फजल हक बिहारी, जिनकी किताब है अल हयात बादल ममात, मौलाना नज़ीर हसन मुहद्दिस दहलवी की पहली यानी दुनिया के अंदर पहली सवाने उमरी है।
अल हयात बादल ममात, मौलाना फजल हक बिहारी की, मुजफ्फरपुरी। पक्की सराय में उनका दावत का जो ठेक था वो पक्की सराय था। और मौलाना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी का जो दावत का जो मरकज़ था वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर के पक्की सराय में था। पटना के बांकीपुर से अखबार निकालता था अंग्रेज़ ताज। हम इसलिए उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे कुछ नौजवान आलिम बैठे हुए यहाँ पे। हम चाहेंगे कि आप उन चीज़ों को लाएं, मेहनत करें, तहकीक, जुस्तजू, तलब, वो भी अल्लाह के लिए। इससे बढ़कर कोई काम ही नहीं हो सकता है। क्यों? आपको वो वाक़या याद होगा और मशहूर वाक़या है नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली की। उनकी किताब है रहमतुल लिल आलमीन। दाई अल्लाह कभी मरता नहीं है। हम अपनी मिसालों से बात को वादे करेंगे और बैठ जाएंगे। दाई अल्लाह कभी मरता नहीं है। नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है रहमतुल लिल आलमीन, मशहूर किताब है। किसी सफ़र में थे समुंदर के, बीच समुंदर में उनका जहाज़ हिचकोले खाने लगा। किसी ने कहा मौलाना अरे रहमतुल्लाह अलैह को डाल दीजिए। उठाया, रहमतुल्लाह अलैह को डाल दिया, हिचकोले बंद हो गए, सवारी पार हो गई। दाई अल्लाह का काम मरता नहीं है। दाई अल्लाह मौलाना अजीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि उन चीज़ों को आप निकालें जो नौजवान आलिम हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नौकरी में चला गया हूँ, बाल बच्चे वाला भी हूँ। आप ताज निकालें बांकीपुर से, 1870 में से शाये होना शुरू हुआ। मौलाना फजल हक बिहारी मुसलसल उसमें लिखते रहे मौलाना अजीज़ साहब के बारे में, चूँकि मुआसिर थे, साथी थे, और जो कुछ वाक़यात होते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जो कुछ दावत का काम होता था, हफ्त रोज़ा ताज में वो खुलकर लिखते थे। मौलाना फजलुर रहमान सल्फ़ी साहब ने लिखा, लेकिन आप देखेंगे कि उस किताब के शुरू में किसी ने मुकदमा चढ़ाया है, उसमें लिखा है कि जो भी लिखा मौलाना फजलुर रहमान सल्फ़ी ने, वो अपने दिमाग, अपने हाफ़ज़ा को मद्देनज़र रखते हुए। उसमें गलतियाँ भी हैं। ताज को देखा जाए, माहनामा ताज को खुदा बख्श लाइब्रेरी में होंगे। दूसरी किताब है कराची से एक शख्स हैं तंजील हसन सिद्दीकी, उनकी किताब है दबिस्तान नज़ीरिया। 2 जिल्द शाये हो गया है, तीसरा जिल्द मुझे पता नहीं है, इस महीने में शाये होने वाला था। मैंने एक आध जिल्द उसकी देखी है। दबिस्तान नज़ीरिया यानी नज़ीर हसन मुहद्दिस दहलवी के जितने भी शागिर्दान रशीद हैं पूरी दुनिया के अंदर, अरब व अजब के अंदर, उनका जिक्र है सरसरी। लेकिन उस दबिस्तान नज़रिया के अंदर जो मौलाना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी का जो जिक्र किया है, वो लगता है कि झूमें, लगता है कि सर पीट लें। पढ़ने वाले नहीं हैं, बस एक दो किताब पढ़ लें, अल्लामा बन गए। आखिरी गाड़ी है मोहतरम, ये छूटी तो फिर नहीं पकड़ेंगे मौलाना के सवाने को, मौलाना की ज़िंदगी को। दबिस्तान नज़रिया को पढ़ लिया जाए, उसको पढ़ना ज़रूरी है, और उसको पढ़ने के बाद मौलाना की ज़िंदगी को थोड़ा सा खंगाला जाए, काम किया जाए। बहुत लंबी उम्र हमने गुजार दिया, 170 साल हो गए। 1854 से जोड़िए, 2023 का आखिरी 3 महीना बचा हुआ है, जोड़िए, हमने कोई काम नहीं किया। और आपको मालूम है कि हमने जब कोई काम नहीं किया, गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवादी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। इकबाल का शेर है ये। हम अपने असलाफ के मीरास को भी महफूज नहीं रख सके। पूरी दुनिया काम कर रही है मौलाना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी पर, पूरी दुनिया। जी हाँ, फ्रांस के एक मुस्तशिक ने काम किया। आप खोलिए अल हयात बादल ममात, उसमें देखिए फ्रांस के एक मुस्तशिक ने, नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप रुजू करेंगे तो मैं बताऊँगा, उस पर काम हुआ। मौलाना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी पर उसने काम किया। हदीस के बाब में जो कुछ चीज़ें बताई, फिर बाद में उसका जवाब दिया गया। उसके बाद वो किताबें देख ली जाए, दबिस्तान नज़ीरिया, और एक किताब है अरबी में अद्दुर्रुल मंसूर फ़ी तराजिम अहले सादिक़फूर।
उलमाए सादिकपुर की बेहतरीन किताब है ये। उसमें अंग्रेज़ों से जंग व जिदाल और मुआहदा नहीं करना और अपने आप में एकदम बिल्कुल इस तौहीद और तौहीद पे और खालिस अक़ीदे पे कायम रहना इस किताब के अंदर मिलेंगे। 3 किताबें हैं, मैं नौजवानों को कह रहा हूँ। और आखिरी जो किताबें बहुत हैं, लेकिन जो मैंने इस्तिफ़ादा किया, आखिरी जो किताब है जिससे मैंने इस्तिफ़ादा किया, अहले हदीस और सियासत, मशहूर किताब है मौलाना नदीर अहमद रहमानी की। ये 3-4 ऐसी किताबें हैं जिनका मुताला नौजवानों के लिए नागुज़ीर है। आप नहीं करेंगे मेढक कुएं का। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा कारनामा, एक ऐसी ज़िंदगी आप नहीं भुला सकते हैं। कैसे नहीं भुला सकते हैं? कैसे नहीं भुला सकते हैं? भूलना भी चाहें तो नहीं भुला सकते हैं। कैसे? आप चले जाइए मिथिला यूनिवर्सिटी के पश्चिम जानिब, अभी जाइए, रीज़न कल जाइए, आप कल जाइए। एक बड़ी लंबी दीवार देखे होंगे महाराजा की, सल्फिया में पढ़ने वाले हज़रात जानते होंगे, मैं था तो मैं ज़्यादा था। झगड़वा मस्जिद बनी हुई है, दीवार ऐसे आई है, ऐसे हो गई है। मशहूर वाक़या है, आप पढ़ेंगे किस में? मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी हयात और खिदमत के अंदर उसको पढ़ेंगे। क्या है? बहुत लड़ाई हुई राजा से। दावत इल्लाह, दाई का जो दावत होता है वो मरता नहीं है, रहती दुनिया तक अल्लाह ताला छोड़ देता है, रहती दुनिया तक। हाँ, दावत के अंदर इस्लाही पहलू, वो दावत नहीं हो। कौन दावत? मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। कहे हो तबलीग जमात की जो किताब है, वो दावत नहीं हो, सही दावत नहीं हो। वो दावत हो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने किया, असलाफ ने किया, मुस्लिह इस्लाह के साथ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और आप जानते होंगे, आलिम बैठे हुए यहाँ पे, कि ये आयत तमाम मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि आयत उम्मत मुहम्मदिया के ताल्लुक़ से आयत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ताल्लुक़ से आयत है। आप चाहें मिथिला यूनिवर्सिटी के पश्चिम की जानिब आप देखेंगे राजा का दरबार, ऐसे दीवार है और ऐसे घूम के ऐसे फिर हो गया। बड़ी लड़ाई हुई उस मस्जिद के लिए, खूनरेज़ी हुई, मस्जिद हटाओ, मस्जिद हटाओ, मस्जिद हटाओ। मालूम हुआ दरभंगा वालों को कि एक मौलाना है, किसका चेला है? सैयद नज़ीर हसन मुहद्दिस देहलवी का। अच्छा, मैं बताऊं थोड़ा कि सैयद नज़ीर हसन मुहद्दिस देहलवी मुंगेर के थे, अपने यहाँ आते थे। मौलवी अहमदुल्ला साहब बुलाते थे उनको, ईद की नमाज होती थी, अरबो अजम के तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े मुहद्दिसीन सैयद नज़ीर हसन से हदीस पढ़ते थे। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हदीस का मर्जा सैयद नज़ीर हसन मुहद्दिस देहलवी थे। हम बहुत लंबे विस्तार में नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि सफ़ीना चाहिए इस बहर ज़ख़ार के लिए। मदह तमाम हुआ, मदह बाकी है, सफ़र तमाम हुआ। सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरा के लिए। आसान नहीं है। क्या थे उस ज़माने में नज़ीर हसन मुहद्दिस देहलवी के से पहले वली अल्लाह तहरीक था। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इस्माइल शहीद, अहमद शहीद और मोहम्मद शाह अब्दाली का ज़माना था। ख़त्म करते हैं, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ मैं अपनी बात को। तुर्की का कब्ज़ा था सऊदी अरब पर। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अकेला शख्स, आज गाली देते हैं, शाह सलमान को गाली देते हैं। आया है, अरे आता भी है, वो अकीदे की बिगाड़ नहीं है अहले हदीस के अंदर। गुनाहें हैं, तशद्दुद है इनके यहाँ, अकीदे का बिगाड़ नहीं है। आया, गांधी जी के समाधि पर नहीं गया, अभी एक हफ्ता पहले। नहीं जाते हैं ये लोग, शिर्क नहीं करते हैं, बिदअत नहीं करते हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आप ये नहीं करेंगे, शिर्क
कोई गुनाह ले जाए अल्लाह के यहाँ, उसकी मर्जी है वो बख्श दे। कई मिसालें हैं, पढ़ेंगे आप। दो बातें कर। ये लोग वली अल्लाह तहरीक के मदरसे से फारिग थे। इन लोग के यहाँ टुटका नहीं था, ताका लपेट लिया, ये बचा दिए। घर में वो गाय को पाल लिए, बचा दिए। टुटका नहीं था। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम का दुखूल था, पूरे पूरे। बउआ बीमार है, फला मौलवी साहब के यहाँ झड़वा देते ना, ये बिल्कुल नहीं था उनकी ज़िंदगी में। खालिसतन अल्लाह उसके रसूल का जो टुटका था, अल्लाह उसके रसूल का जो फरमान था, बस वही था वली अल्लाह तरीक में। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी उठाए, वहाँ सारे कब्र को उन्होंने ऐसे किया, बराबर किया सारे कब्रों को। अरे ये तो जहन्नम में जाने का रास्ता है भाई। भगाया मार मार के, जंगे लड़ी, जो चीज़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने किया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में वो तहरीक चली, वली अल्लाह तहरीक, किताबें लिखी गई, कत्ल हुए लोग, मारे गए, गाली खाए। उसी तहरीक के ये परवरदा थे कौन? मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहीमाबादी। मुस्लिह कौम थे, मुस्लिह थे। वो तबलीगी जमात की किताब फ़ज़ाइल अमाल वाली बात नहीं थी अपने यहाँ, इस्लाह का पहलू था। मनाजिर इस्लाम, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, मनाजिर इस्लाम उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े उलमा थे। आपको मालूम होना चाहिए 1857 से लेकर 1918 तक जिंदा रहे। 1854 से लेकर मौलाना मार्च 1918 तक जिंदा रहे, 63 साल गालिबन। इसमें बड़े बड़े उलमा थे। क्या थे? मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना फजल हसन बिहारी, ये लोग थे, बेहतरीन आलिम थे। जब मनाजरा की बात आती थी, अरे फूल लगाओ तो, खत लिखो तो, अब्दुल अजीज है, मनाजिर इस्लाम के नाम लिखा है, आप पढ़ेंगे। उलमा है यहाँ पे सल्फी नौजवान, आप पढ़ेंगे। दबिस्तान नज़रिया के अंदर पाकिस्तान ने शाये किया है, कराची ने। हिंदुस्तान की औकात नहीं है तहकीक करने की। दबिस्तान नज़रिया के तीसरे जिल्द में पढ़ेंगे कि जब कोई हिंदुस्तान में मुनक़सिम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मनाजरा होता था तो मुनाजिर इस्लाम बन के जाते थे मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहीमाबादी। हार के नहीं, जीत के आते थे मुनाजिर। कई अखबार सनाउल्लाह अमृतसरी ने, मौलाना अब्दुल रहमान सियालकोटी ने और बड़े बड़े उलमा ने भेजा, जाओ तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम्हारी ज़ुबानें और तुम्हारी बलागत और तुम्हारा हाफ़ज़ा, क्या कहना, तुम जाओ। आप देखेंगे कि उन पर किताबें हैं। क्या? मनाजिर मुर्शिदाबाद, कई ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ इस किताब का। दो अजीम यादें हैं, कई यादें हैं, दो अजीम यादें हैं जो हमारे अजीज़ बच्चे, नौजवान और उलमाए किराम और हमारे वालिद गिरामी कदर के हमसाया देखेंगे कि जाएंगे मतला यूनिवर्सिटी के पीछे। दाई कभी मरता नहीं है, उसकी यादें अल्लाह ताला ज़िंदा रखता है। तो लड़ाई हुई, कहा चलो मौलाना को जाकर कहो भाई, आया यहाँ मौलाना, चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ भाई? तो मस्जिद तोड़ रहा है। आज भी उस मस्जिद का नाम है झगड़वा मस्जिद। है कोई यहाँ पे सल्फिया का है मस्जिद का नाम? मौलाना गए, क्या मामला है भाई, क्यों लड़ रहे हो, क्या मामला? ऐसा अल्लाह ताला ने इनके अल्फाज, बस हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, बताते हैं मुकर्रिर को। ऐसा ये क्या कहते हैं, जो ये होता है वक़ार उनके आवाज़ में और इनके चाल चलन में, इनके गुफ्तार में। अब थरथराने लगा बादशाह। कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई। कहा मालिक से कहो ना, हमसे क्या कहते हो मस्जिद तोड़ने की, मालिक की मस्जिद है। माफ़ी मांगा, दीवार टेढ़ा किया। कभी सुना है बादशाह ने दीवार टेढ़ा कर लिया हो? बादशाह वक्त ने। दूसरा वाक़या है मुजफ्फरपुर का, रेलवे लाइन मुजफ्फरपुर। हम नमाज भी पढ़ते हैं ज़ोहर की कभी कभी, उसमें इधर से लाइन गुजरा है, इधर से गुजरा है। बड़ी अजीब कहानी है। बुलाया गया, रेल डिपार्टमेंट गोरखपुर था, हाकिम को, हाकिम आए। वाक़या है ये भी, पढ़ेंगे आप, कोई मौलाना अजीज साहब की जो हयात खिदमत है उसमें पढ़ेंगे। ये किताब पाकिस्तान से बनाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी जगह से। आने के बाद कहा क्या? कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मस्जिद हटाना चाहते हैं भाई, रेलवे को दिक्कत है। कहा मालिक से कहो,
आज भी मस्जिद वहीं पे है, रेल ने रास्ता बदल लिया। दाई अल्लाह कभी मरता नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी के खिदमात को आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाने के लिए हमको पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए सफ़र करने होंगे, जुस्तजू करना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एक हदीस लाने के लिए इमाम बुखारी कहाँ से कहाँ चल के जाते थे। आपको ये करना होगा, ये आपकी आखिरी गाड़ी है, आप मर जाएंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर कोई ना होगा, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। मैं इन्हीं चंद को, हालांकि मैं इस पर एक प्रोग्राम इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी पर एक आलिमी सेमिनार का प्रोग्राम रखा जाएगा। हमने गुफ्तगू किया है इस पर। ये बहुत छोटी, बहुत कम इल्म बातें हैं हमारी, लेकिन एक अहम प्रोग्राम इंशाल्लाह इसी धरती पर, उनकी इसी ज़मीन पर होगा, अनकरीब होगा इंशाल्लाह, इसका ऐलान किया जाएगा। हम बहुत सरसरी तौर पे अपनी बात को रख सके, और इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गईं, फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस बात को कबूल फरमाएँ, और हमें भी एक मुस्लिह और दाई अल्लाह की तरह ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा अता फरमाएँ। हम अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और हम अपने इस प्रोग्राम को कम से कम आगे बढ़ाते हैं कि हमारे जो पहले मुक़र्रिर है, और उनका उन्वान भी होगा, मेरे ख्याल से उन्वान मेरे पास नहीं आया है, तो अपने उस उन्वान पे गुफ्तगू रोशनी डालेंगे। शेख मुशर्रफ बुखारी हफ़िज़हुल्लाह, ये किशनगंज में एक अज़ीम इदारा है, उसी से फ़ारिग़ हैं, और वो आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। बहुत मुख्तसर होगा और बहुत जामे होगा। हम उनसे गुजारिश करते हैं, शेख मुशर्रफ बुखारी हफ़िज़हुल्लाह ताला।